हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम ड्रोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पता है, ये शब्द ड्रोन जो है उसका लिटरल मतलब ये होता है जो मधुमक्खियां होती हैं उसमें जो नर मधुमक्खी है उसको ड्रोन कहा जाता है। उस पर से ही ये शब्द जो है वो पैदा हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम पर ये जब टेक्नोलॉजी आई तो इसको यूएवी कहा जाता था, राइट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जो फाइटर जेट्स हैं तो उसमें आप जानते हैं पायलट बैठता है, लेकिन यूएवीज में पायलट नहीं होते हैं। पायलट इनके जो होते हैं वो स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं, वो रिमोट के माध्यम से इन प्लेन्स को उड़ाते हैं। तो जब मिलिट्री में इनका इंट्रोडक्शन किया गया तो पहले इनको यूएवी कहा जाता था, लेकिन आज जो एक कॉमन शब्द का इस्तेमाल जो होता है, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ड्रोन। तो ड्रोन में दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो छोटे ड्रोन्स होते हैं जिनको वीडियो शूटिंग और इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं, और दूसरे जो होते हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर एक देख सकते हैं, ये वाला भी है, देखिए, तपस, राइट। तो ये सारे ड्रोन्स जो हैं इनको हम मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स कहते हैं। तो इसमें भी दो होते हैं, एक आर्म्ड होता है और एक अनआर्म्ड होता है। आर्म्ड यानी कि जो अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर अगर आपको बॉम्ब गिराना है तो उसके लिए आर्म्ड, और अनआर्म्ड जो होता है उसका मेन काम होता है कि वो फोटोज क्लिक करेगा, तस्वीरें निकालेगा, वीडियोस निकालेगा, राइट। तो ये अनआर्म्ड हो गया। ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीजें भी पता होगी ही, क्योंकि आप सब जो है वो करंट अफेयर्स के काफी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, कितने सारे वीडियोस देखते हैं, कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो यू नो दीज बेसिक फैक्ट्स। लेकिन एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, ये चीजें, बेसिक चीजें एक बार रिपीट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर चीजों को समझने में थोड़ी और ज्यादा मीन्स एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है और उसकी गहराई में भी हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज जो शुरुआत करना चाहूंगा दैट इज विद तपस। तो ये तपस प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली था क्या, इसको हम समझेंगे। इसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है, बंद हो चुका है ये तपस, क्यों बंद हुआ है उसको भी हम देखेंगे। और आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारे देश की, वो किस दिशा में जाना चाहती है या फिर किस दिशा में हमारा देश जा रहा है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री प्रोडक्ट्स। तो यू नो कि हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन पर, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। पता है क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वैसे ऐसे 10-15 एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल चलो आपको देता हूं। एक एग्जाम्पल है कारगिल युद्ध का। कारगिल में जब युद्ध हुआ दोस्तों, तो उस समय पर पाकिस्तान का अच्छा मित्र देश कौन था? यूएसए था। तो यूएसए ने क्या किया पता है? यूएसए की जो नेविगेशनल सिस्टम है उसको हम जीपीएस कहते हैं, और जनरली दुनिया भर में जीपीएस शब्द जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। तो नेविगेशन के लिए एक दूसरा शब्द जो है वो दैट इज जीपीएस। लाइक टूथपेस्ट के लिए कॉलगेट शब्द बन चुका है, वैसे नेविगेशन के लिए जीपीएस बन चुका है। तो 1999 के युद्ध के दौरान जब हमारे फाइटर पायलट्स ये सारे अपने ऑपरेशंस कर रहे थे, तो उस समय पर यूएसए ने जीपीएस के साथ छेड़खानी की थी। तो हमें उस समय पर रियलाइज हुआ कि देखिए, हम यूएसए के नेविगेशन सिस्टम पर लॉन्ग समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन। और कुछ समय के बाद, लेट्स से एक दशक के बाद, एक डेढ़ दशक के बाद, नाविक सिस्टम जो है उसका जन्म हुआ। यह हमारा खुद का रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, जिनके बारे में आप जानते हैं। बहुत पुराना है नाविक, इट्स नॉट न्यू। सो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम दूसरे देशों पर रिलाय रहे, फिर आज यूएसए मित्र देश है, 15 सालों के बाद अगर वो हमारा दुश्मन देश हो जाए तो फिर क्या करेंगे? उस समय पर टेक्नोलॉजी बनाने की शुरुआत करेंगे, कितना वक्त लग जाएगा? सेकंड इज इराक और यूएसए के बीच में जब ये सदाम हुसैन वाला जो युद्ध हुआ ना, उस समय पर भी ऐसा हुआ था कि इराक की जो एयरफोर्स है वो जीपीएस सिस्टम यूज कर रही थी। तो यूएसए ने उस समय पर भी ऐसा कुछ किया था। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन समवन एल्स। आज जरूरत है तो चलो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है कि हम खुद इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे ही देश में डिजाइन करें, हमारे ही देश में उनको प्रोड्यूस करें। हो सकता है कुछ चीजें हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करवानी पड़े, तो दैट्स फाइन, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम जो पूरी डिजाइन एंड प्रोडक्शन है वो हमारे देश में ही होना चाहिए। तो तपस जो है वो इसी प्रकार का एक प्रयास था। डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट चल रहा था। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है, राइट। इट इज ऑफिशियली क्लोज्ड। क्यों क्लोज हो चुका है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। तपस जो है, तपस मेल ड्रोन्स। मेल का मतलब है मीडियम अल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस। जो अल्टीट्यूड यानी कि हाइट की बात करें तो मीडियम लेवल तक ये उड़े, और एंड्योरेंस कितने लंबे समय तक उड़ सकता है, तो लॉन्ग एंड्योरेंस। तो ये इस प्रकार का मेल ड्रोन था। इसका मेन लक्ष्य यह था तपस का कि स्ट्रेटेजिक रिकॉग्नाइजेंस और सर्वेलेंस। ये अटैक करने के लिए नहीं था, इसका मेन काम था डेटा कलेक्शन। और फरवरी 2011 में इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया गया। 1650 करोड़ रुपीस जो है वो इनिशियल कॉस्ट इसका एस्टिमेट किया गया था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, राइट। लेकिन फाइनली अब इसको 2024 में, जनवरी 2024 में इसको बंद कर दिया गया है, राइट।
ये हमारे देश का अभी तक का अनमैन्ड एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट की बात करें, यूएवी की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और ये फेल इसलिए हुआ, बंद इसलिए हुआ, क्योंकि जो मिलिट्री की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है इसको ये पास नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, तो क्या हम इंडिजीनियसली केपेबल नहीं है? द आंसर इज नो, वी आर केपेबल। देखिए, डीआरडीओ, इसरो और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उनसे भी हम चीजें सीख सकते हैं। जैसे हम रतन टाटा से कुछ सीखते हैं, जैसे हम दूसरे ऐसे बड़े लीडर्स हैं तो उनसे कुछ चीजें सीख सकते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन से भी सीख सकते हैं कि इसरो में भी बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो क्या चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं किया? ऑफ कोर्स किया। तो वैसे ही इसरो का कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम फेल हो गए। मीन्स हम जीवन में कभी फेल ही नहीं होते इफ वी आर रेडी टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, कि क्यों हम फेल हुए, कौन कौन सी चीजें जो है उनकी वजह से ये फेलियर हुआ। अगर वो चीजें हम सीख लें और उन चीजों को अगर हम रिपीट ना करें, तो इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइफ। चलना भी जब हमने सीखा था तब कितनी बार गिरे थे, तो गिर जाते थे, तो क्या हम रुक जाते थे? नहीं। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो इट्स नॉट ए फेलियर फॉर एवर, ये टेम्पररी फेलियर डेफिनेटली है, लेकिन इससे हमारी डीआरडीओ बहुत सारी चीजें सीखेगी और एक नया ड्रोन जो है वो होपफुली जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो इनिशियल डेडलाइन जो थी 2011 में इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, 2016 में इसको फाइनल हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। 3 बड़े प्रॉब्लम्स की बात करें, एक तो ये है कि इस यूएवी का वेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर इसका इंजन हम इंपोर्ट करते थे तो इसमें काफी हर्डल्स थे, और पेलोड इश्यू कि फिर आप इसमें कैमरा और दूसरी चीजें, सेंसर्स वगैरह ऐड करेंगे। तो ये 3 बड़े इश्यूज की वजह से ये उतना अच्छा उड़ नहीं पाया, परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाया, और इसकी वजह से बार बार डेडलाइंस जो है वो फिर ऐड होती रही, और जब डेडलाइंस रिवाइज होती रहती है तो कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक ऐसे रीजंस की वजह से तपस जो है वो फेल हो गया। कुछ टेस्ट्स भी कंडक्ट करवाई गई। तपस टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड सर्वेलेंस बियॉन्ड होराइजन। तपस का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, टेक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड सर्वेलेंस, बीएच, यानी कि बियॉन्ड होराइजन। बीएच इज नॉट भारत, इट इज बियॉन्ड होराइजन। इसको तपस 201 ड्रोन भी कहा जाता है। 200 जितनी फ्लाइट्स कंडक्ट की गई, इसमें 2 क्रैशेस भी हुए, और तपस जो है ये पीएसक्यूआर यानी कि प्रिलिमिनरी सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो होती है इनको मीट नहीं कर पाया। ए जो अल्टीट्यूड, जो मेल आपको याद आया, MALE, तो इसमें जो हाइट पर उड़ना है वो, एंड सेकंड इज ऑपरेशनल एड्योरेंस। जो रेगुलर ड्रोन्स होते हैं जिनको आप मेल की कैटेगरी में डालते हैं, तो उनकी मिनिमम जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है कि ये 30,000 फीट तक उड़ पाते हैं और कम से कम 24 आवर्स तक उड़ पाते हैं। यही इसकी बेस्ट क्वालिटी है यूएवीज की या फिर ड्रोन्स की, कि एक बार ये आसमान में उड़ने लगे तो एक लंबे समय तक वो उड़ते रहते हैं, 24 आवर्स तक, मिनिमम 24 आवर्स तक। यहां पर क्या था, ये तपस जो है ये 18 आवर्स तक ही उड़ पा रहा था और 28,000 फीट तक ही उड़ पा रहा था। तो ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो, ये तपस जो है वो बेसिकली फेल हो गया। फिलहाल हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो क्या कर रही है? देखिए, इजराइल के साथ एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है। इजराइल का जो हेरोन मार्क 1 और मार्क 2, ये 2 ड्रोन्स जो हैं इनका हम इस्तेमाल एक लंबे समय से करते आए हैं, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए और प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिलहाल हमें 150 नए इस प्रकार के मेल ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि 10 जनवरी 2024 की लेटेस्ट खबर यह है कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक नया ड्रोन, जो एक नया पहला आप कह सकते हैं मेल ड्रोन मेड इन इंडिया, इसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर, इसको डिलीवर कर दिया है। हमारी नेवी को यह सौंपा गया है। अदानी ने, इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स, इनके साथ मिलकर यह दृष्टि 10 स्टारलाइनर को डेवलप किया है। ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो है ये इजराइल का जो हर्मेस 900 स्टारलाइनर है उस पर ही बेस्ड है, और इसकी जो सर्विस सीलिंग है दैट इज 30,000 फीट। ये 36 आवर्स तक, 1.5 दिनों तक ये कंटिन्यूसली उड़ सकता है, ये इसका एंड्योरेंस है। और आर्मी ने और नेवी ने, दोनों ने 2-2 ड्रोन्स जो है वो तुरंत ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदना, तो इमरजेंसी बेसिस पर आर्मी 2 और नेवी 2 ड्रोन्स जो है वो दृष्टि 10 जो है वो खरीदना चाहती है, यूज करना चाहती है। हाल ही में हमारी जो आर्मी है उसने 4 हेरोन मार्क 2 यूएवीज जो है उनको इंडक्ट किया है, ताकि चाइना पर LAC पर नजर रखी जा सके। और एज यू नो के USA के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। हम उनसे टोटल 31 आर्म्ड MQ-9B रीपर या फिर इनको प्रीडेटर बी हेल यानी कि हाई अल्टीट्यूड, ये मीडियम नहीं है, राइट, ये मेल नहीं है, दिस वन इज हेल, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स USA से हम खरीदना चाहते हैं। ये $3 बिलियन की एक डील है, राइट, और ये अब अर्ली फाइनलाइजेशन के स्टेज पर ही है।
इस पर मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हैं, या स्टडी ग्लोज पर ये वीडियोस अवेलेबल हैं। जब ये खबर आई थी ना उस समय पर, तो MQ-9B रीपर ये क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस, हमने इमेजेस देखी थी, वो वीडियो भी हमारी चैनल पर अवेलेबल है। इफ यू सर्च यू विल फाइंड इट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो ये टोटल ऐसे 31 ड्रोन्स, राइट, इसमें 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए हम खरीदने वाले हैं। इसकी डिस्कशन जो है वो भी चल रही है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो सलाह देती है वही चीज फिर गवर्नमेंट फॉलो करती है इस प्रकार की चीजों में। तो बेस्ट अभी क्या है कि अभी जहां पर स्टार्टिंग के टाइम पर डायरेक्टली जहां से हम खरीद सकते थे, वी वर डूइंग दैट थिंग। फिर ज्वाइंट कोलैबोरेशन में जहां पर बना सकते हैं, जैसे कि ये अदानी वाला हमने देखा दृष्टि, तो वो हम कर रहे हैं। फिर फ्यूचर में कंप्लीट यहां पर ही डिजाइन होगी, यहां पर ही इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ ही रहे हैं। सो दिस आर द लेटेस्ट थिंग्स एज फार एज ये तपस की बात है, तो उसकी भी अपडेट मिल गई, और इसके साथ डिफेंस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली है। आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, लिमिटलेस लीडरशिप ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज। अगर नहीं अवेल किया है तो अवेल कर लीजिए इसको। ये कोर्स जो है ये आपके जीवन को, आपके विजन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, एंड इट हैज हेल्प्ड सो मेनी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने इनको अवेल किया है, और जो स्टूडेंट्स, जो चीजें इसमें बताई जा रही है कि आपको रिवीजन कैसे करना है, राइट, लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो एक्शन लेने की बात है, जो स्टूडेंट्स इनको फॉलो करने लगे हैं, उनके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव जो है वो देखने को मिलने लगे हैं। अभी एक यंग स्टूडेंट है, 15-16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, राइट, कितने क्यूरियस होंगे वो। उन्होंने अपनी एक टेस्टिमनी भेजी है। उन्होंने बताया है कि इस कोर्स के माध्यम से उनके जीवन में कितना जबरदस्त बदलाव जो है वो उनको देखने को मिला है। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट, लाइक यू, एंड हम सब के अंदर वो लीडरशिप का पोटेंशियल है। इसका अनलॉकिंग का जो एक प्रोसेस है वो, और इसके साथ साथ जो हमारी लीडरशिप की स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की शुरुआत आज से ही हम सबको कर देनी चाहिए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।